अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। आज डायरेक्शन सेंस टेस्ट की जो सीरीज़ नंबर 6 है वो आज हम करेंगे। इसके मैंने क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे किए हैं, लेकिन आसान हम जल्दी इस सब को कवर कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आज उसका छठा दिन है। तो अगर आपने पहली 5 वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, तो आप उसको जाके देख लें। तो अगर PMA लॉन्ग कोर्स में जो वर्बल है उसमें डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, तो उसमें से आज हम उनको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। वो आसान होते हैं ताकि आपको जो टाइम से पहले आप सोल्व कर पाते हो, जो सेकंड्स चंद सेकंड्स में आप उसको सोल्व कर पाते हो। तो आपने ये एक डायरेक्शन का सबसे पहले एक अपनी रोल नंबर स्लिप के पीछे जहाँ करने लगे तो आप इसको ड्रा कर लीजिएगा। ये तो बहुत बड़ा, वहाँ से छोटा सा आपने ड्रा करना है। मिसाल के तौर पर इस तरह एक छोटा सा आपने ड्रा कर लेना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम नॉर्थ आपने नाम देना है, और जो नीचे वाला होता है उसको साउथ, और इस तरफ आ जाएगा आपका ईस्ट, और इस तरफ आ जाएगा आपका वेस्ट, और इस तरफ अगर ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान वाली ये लाइन है तो नॉर्थ और ईस्ट बन जाएगा। ये नॉर्थ और वेस्ट की तरफ लाइन है तो इसको नॉर्थ एंड वेस्ट कहेंगे, और अगर ये साउथ एंड वेस्ट की तरफ लाइन है तो हम इसको कहेंगे वेस्ट एंड साउथ, और अगर ये साउथ एंड ईस्ट की है तो हमने साउथ और ईस्ट, या ईस्ट साउथ या साउथ। और आप एक बात ज़हन में रखनी है, तीर आप अपने हेड जो हैं, एरो हेड, ये लाजमी आपने लगा लेने हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में। कैसे होगी ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरफ। और जिन लोगों को ये आते हैं समझ, वो तो ये ना भी लगाएं निशान, तो कोई मसला नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये नीचे की तरफ लगना था। हम स्टार्ट करते हैं अब इसके क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देख लें कि डायरेक्शन सेंस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसको किस तरह करेंगे। कि क्वेश्चन है कि आ मैन मूव्स टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है, आ मैन टूवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी है, वो किस तरफ जा रहा है। या मिसाल के तौर पर यहाँ कोई आदमी खड़ा है और वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर मैंने नॉर्थ लगा लिया, यानी कि चले मैं इधर से लाइन लगा देता हूँ। एक आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ साइड। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स राइट। अगर आप वो इस तरफ जा रहा है तो उसका राइट साइड ये वाला होगा, और उसकी जो लेफ़्ट है वो ये वाली साइड होगा। तो वो क्या कहता है कि वो राइट साइड पे मुड़ जाता है, यानी कि वो इस तरफ मुड़ जाता है। एंड देन टर्न्स लेफ़्ट। अब वो इस तरफ जा रहा है तो उसका जो राइट साइड होगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला राइट साइड होगा। आप अपनी डायरेक्शन चेक कर सकते हो। लेफ़्ट साइड उसका मुड़ता है, तो लेफ़्ट कौन सा है, ये वाला, तो वो दोबारा लेफ़्ट। हिज प्रेजेंट डायरेक्शन, अब उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन कौन सी होगी। ये देखें, इस तरफ जा रहा है तो ये नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि ये एरो हेड इस तरफ है, ये जो मैंने एरो हेड आपको बताया था। अब ये शो करवा दें अगर इस तरह आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा। हालांकि ये तो जा तो सीधा रहा है तो नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं, तो आप इस एरो के निशान से अंदाज़ा लगा सकते। इस एरो के निशान के पैरेलल फॉर्म में कौन है, एक ये है, इसका निशान इस तरफ है, इसका निशान इस तरफ है, इसका नीचे की तरफ है। तो ये किस तरफ जा रहा होगा, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, तो ये नॉर्थ इसका राइट आंसर होगा। अब आई होप आपको समझ। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं कि आसिम, ये मेरे दोस्त का नाम है, आसिम ट्रैवलिंग टूवर्ड ईस्ट। एक जो आसिम है वो किस तरफ जा रहा है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। उसके बाद हिज लेफ़्ट साइड टर्न्स टूवर्ड हिज लेफ़्ट साइड। अब वो इस तरफ जा रहा है तो उसकी जो राइट साइड होगी वो कौन सी होगी, वो उसकी ये होगी, और उसका लेफ़्ट साइड ये होगा। एंड टूवर्ड हिज लेफ़्ट साइड, फिर वो टर्न करता है अपनी लेफ़्ट साइड पे, यानी कि ऊपर की तरफ ये लेफ़्ट साइड की तरफ टर्न कर जाएगा। एंड फाइनली टर्न टू द राइट। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका जो राइट साइड होगा वो इस तरफ होगा, और उसका जो लेफ़्ट साइड होगा वो इस तरफ होगा। तो फिर वो क्या करेगा, राइट साइड की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। तो अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखें, अब इस डायरेक्शन में चलता है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। आपके सामने ये किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ फाइनली टू टर्न द राइट की जगह अगर हम लिखते हैं लेफ़्ट, अगर वो लेफ़्ट पर मुड़ जाता है तो वो यहाँ पर हम जा रहे, तो अगर यहाँ से वो लेफ़्ट होगा तो वो इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ क्या है, वेस्ट है, तो इसका राइट आंसर फिर वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा, वेस्ट की तरफ जा रहा होगा। अब हम कुछ आगे इसका क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो होगा सीधे सीधे उसने बताए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिए जाते हैं। घुमाने के लिए कैसे दिए जाते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, इसको आप बड़ा ज़हन में रखना। इन सारे क्वेश्चन जैसे ही आप हल करो तो सबसे पहले आपने आखिरी सेंटेंस पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपने आखिरी सेंटेंस। सो इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग। अब वो पूछ रहा है आपसे कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से आपको उसने कोई डिस्टेंस, कोई कंप्लीट डिस्टेंस, कोई टोटल डिस्टेंस, कोई शॉर्ट डिस्टेंस और टू द स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस नहीं पूछा। सिर्फ उसने क्या
पूछा डायरेक्शन पूछिए। तो आसिम ट्रैवलिंग टूवर्ड ईस्ट टू 2 माइल्स, कहता है कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और 2 माइल्स का फासला तय करता है। हमें यहाँ पर 2 माइल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्शन ही चाहिए। ये 2 माइल 3 माइल 2 माइल ये इसीलिए आपको बताया जाएगा ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो माइल्स देन टर्न्स एंड कवर 3 माइल्स टू द नॉर्थ। अब वो फिर कहता है टर्न करता है नॉर्थ की तरफ। अब ये नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ टर्न कर जाएगा कितना 3 माइल्स, यानी कि इधर तो 2 माइल इधर 3 माइल। मैं वैसे लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने तो डायरेक्शन चेंज करनी है। देन ही टर्न्स राइट। अब यहाँ पर इसका राइट कौन सा हो जाएगा, अगर इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ इसका राइट होगा। एंड कवर 2 माइल्स 2 माइल्स। सो इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, तो वो किस तरफ जा रहा है, ये सीधा सीधा पता चल रहा है ईस्ट की तरफ। अब देखें ये 2-3 माइल लिखने का क्या फ़ायदा था, ये जस्ट कन्फ्यूजन के लिए होता है, इसलिए मैंने ये एक अलग से क्वेश्चन आपको बता दिया। आपने आखिरी सेंटेंस जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम कर लेते हैं, ये हो गया मुकम्मल 1 2 ये रहता है, ठीक है। अब देखें समझ अब आ गया, ये आपने ज़हन में रखना। अब इसका आखिरी सेंटेंस पढ़ें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय समर। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, जहाँ पर भी टोटल डिस्टेंस हो आप उसको सोल्व करने का मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। जहाँ पर आपसे ये पूछा जाए ना कि टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस या स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस का जहाँ लफ्ज़ आ जाए तो आपने जितने फिगर्स होते हैं यानी कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, इनमें से देख के फ़ौरन इनको प्लस करके, अभी मैं चलो प्लस करके आपको दिखा देता हूँ। 2 प्लस यहाँ पर आ गया 3 प्लस 5 तो कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब हम क्वेश्चन हल कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बताया था कि इस तरह आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व। समर इज़ गोइंग टू द साउथ, वो किस तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मैंने साउथ की तरफ इसको डायरेक्शन लगा दी। कितना उसने बाय कवरिंग 2 किलोमीटर, यहाँ पर उसने 2 किलोमीटर का फासला तय किया है। उसके बाद कहता है कि एंड टर्न टू द लेफ़्ट। अब वो इस तरफ जा रहा है तो उसका जो लेफ़्ट साइड होगा वो कौन सी होगी, वो उसकी ये वाली होगी। तो लेफ़्ट साइड की तरफ वो टर्न होता है। टर्न टू द लेफ़्ट एंड कवर 3 किलोमीटर, यहाँ पर वो 3 किलोमीटर फासला तय करता है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 3 किलोमीटर। एंड दैट ही टर्न राइट। अब इस तरफ जा रहा है तो राइट साइड उसका नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और कितना फासला तय करता है, 5 किलोमीटर, नीचे थोड़ा लंबा 5 किलोमीटर का हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, अब टोटल डिस्टेंस पूछता है। अब टोटल डिस्टेंस हमें यही होगा कि पहले इधर गया इधर गया। अब शॉर्ट डिस्टेंस उसने नहीं पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इतना, तो फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इधर हल करना था। लेकिन उसने टोटल डिस्टेंस पूछा है कि टोटल डिस्टेंस उसने, जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो और उसका मीटर आपकी बाइक का चलता है, तो आप ऐसे 2 किलोमीटर आए, ऐसे 3 किलोमीटर, तो बाइक का जो मीटर है वो तो आपको यही शो करवाएगा ना कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना सफ़र किया, 10। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आपसे पूछा जाएगा फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, वो हम आगे करेंगे। तो 2 3 ये वही हो जाएगा 10। तो आप अचानक से भी कर सकते हो बजाय इसके अंदाज़ा लगाने के। अब हम आगे की तरफ बोनस पॉइंट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बड़े क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी ट्रिक उन्होंने डाली होती है। अगर आप समझ जाओ तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगेगा। अब देखें, एक जो आसान क्वेश्चन आता है, इफ़ आई एम स्टैंडिंग पॉइंटिंग फेस, कहता है कि मैं खड़ा हूँ और मेरा पॉइंटिंग फेस, जो मेरा फेस है, जो मेरा चेहरा टूवर्ड ईस्ट की तरफ, यानी कि मैं यहाँ कहीं खड़ा हूँ और मेरा जो चेहरा है वो ईस्ट की तरफ है। व्हाट विल डायरेक्शन ऑन माई राइट हैंड, तो राइट हैंड कौन से, अगर मैं इधर खड़ा हूँ तो राइट हैंड मेरा ये राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड हो जाएगा। तो वो कहता है कि मेरे राइट हैंड पर क्या चीज़ होगी, तो राइट हैंड पर क्या होगा, साउथ। तो इसका आंसर हो गया साउथ, ठीक है। वो कहता है मेरा जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है और मेरे राइट हैंड पर कौन सी डायरेक्शन होगी, वो होगी साउथ। अब ये तो आप बड़ा ही आराम से कर लोगे, लेकिन ये इसमें ट्रिकी बड़ा क्वेश्चन होता है। आप इसको समझें थोड़ा सा बड़ा गौर से। इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, वो कहता है मैं अपने सर के बल खड़ा हूँ। मेरी बात ज़हन में रखना, यहाँ पर वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ था, उसने बताया या नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर वो मेंशन कर रहा है मैं अपने हेड पे, यानी कि उल्टा खड़ा हुआ है। उल्टा खड़ा हुआ यानी कि उसके जो टांगें हैं वो ऊपर की जानिब है, और जो मिसाल के तौर पर अब ये एक बंदा है, ठीक है, अब ये अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अपने अब ये यहाँ पर हेड से मुराद ये है कि ये बंदा अपने पाँव पे नहीं खड़ा, अपने पाँव पे नहीं बल्कि अपने इस पे अपने सर के बल खड़ा हुआ है। तो ये इस तरह अब पूछ रहा है, कहता है विद माई फेस पॉइंटिंग साउथवर्ड। अब इधर ही देख लेते हैं, वो यहाँ पर कहीं उल्टा खड़ा हो और उसका जो फेस है वो किस तरफ है, साउथ की तरफ, नीचे की तरफ। कहता है कि इन विच डायरेक्शन माई राइट हैंड। अब अगर हम वैसे राइट हैंड देखें तो इसका जो राइट हैंड बनता है वो इस तरफ बनेगा, ठीक है, इस तरफ इसका राइट हैंड बनेगा और इस तरफ इसका लेफ़्ट हैंड बनेगा। अगर वो
साउथ की तरफ लेकिन वो उल्टा खड़ा हुआ है। जैसे ही कोई उल्टा खड़ा हो तो आपने उसकी डायरेक्शन को ओपोजिट लेना है। यहाँ पर राइट साइड है तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगी और यहाँ पर लेफ़्ट हो जाएगी। ये आपने अगर कोई हेड पे खड़ा हो तो वैसे अगर इसका आंसर अगर मैं वैसे आंसर इसका बताऊँ तो वो कहता है कि साउथ इन विच डायरेक्शन माय राइट हैंड, तो राइट हैंड आपके यहाँ वेस्ट बनता है, लेकिन वो उल्टा खड़ा हुआ है तो वेस्ट नहीं, हम ईस्ट कहेंगे। आई होप आपको समझ आ जाएगा। आप ये खुद को इमेजिन करके भी देख रहे हैं, जब आप उल्टे होते हैं, सर के बल होते हैं, तो आप अचानक से ऐसे होता है तो वो आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो आपने इसको करना सीधा सीधा, आप ऐसे ही समझें कि मैं पाँव पे के बल खड़ा हूँ, तो जो आंसर आ जाएगा आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, तो आपने ईस्ट पे टिक कर देना। ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है, बड़ा ट्रिकी होता है और आई थिंक मुझे नहीं पता कि अगर किसी ने इस तरह कोई आपको समझाया हो। उसके बाद हम ये पैथागोरम थ्योरम वाला, ये अक्सर नहीं आते होते, पीएमएल होंगे, AFN, इसमें जो बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये बड़े बड़े क्वेश्चन की दिए होते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो खैर मैं फिर भी आपको करवा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अ मैन वॉक्स 7 माइल्स ईस्टवर्ड एंड टर्न राइट। एक बंदा है वो 7 माइल्स ईस्टवर्ड जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, वो कितने मिल जाता है, इधर से निशान लगा दें, 7 माइल्स, ठीक है, ईस्टवर्ड। इसका मैं एक आपको बड़ा ही कमाल का तुक्का बताऊंगा इसी में ही, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 माइल्स ईस्टवर्ड एंड टर्न राइट, अब इसका राइट साइड ये वाला है, एंड ट्रेवल 3 माइल्स, अब 3 माइल्स यहाँ पर आ गया, 3 माइल, अब यहाँ पर 3 माइल, एंड फर्दर टर्न राइट, अब इधर आ गया तो उसका टर्न जो राइट साइड होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, राइट, एंड ट्रेवल 11 माइल्स, तो ज़ाहिर है यहाँ से 7 और तकरीबन आगे यहाँ तक 11 माइल बन जाएगा, ठीक है, 11 माइल्स। अब हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से वो शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब अब वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, यानी कि यहाँ पर वो खड़ा है तो हमने ये चेक करना है। अब हमें ये फासला चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना फासला तय किया। अब हमें ये डिस्टेंस मैंने नहीं, टोटल डिस्टेंस का होता तो फिर 7 और 3 और 11 जितने बनते 22, वो हम जितने बनते वो हम इसको आंसर लिख देते, यानी कि 11 और 7 18 और 3 21 बन जाते। लेकिन यहाँ पर हमने करना है स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, यानी कि हाउ फार अवे, तो यहाँ पर इसको अब पैथागोरम थ्योरम लगेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब ये 3 किलोमीटर और इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा, क्योंकि ये बराबर है ना, ये और ये जितना फासला लगे, तो यहाँ पर मैं 3 माइल लिख दूँगा। अब ये देखिए हमें क्या चेक करना है, ये वाला, ये कितना फासला तय कि अब ये हमारे पास कैसे आएगा। अब इसका आसान सा तरीका ये होता है कि ये 11 माइल है, इतना तक तो ये बराबर है टोटल, 7 माइल में से 11 माइल में से 7 आपने निकाल देना, तो बच जाना है 4, तो यहाँ पर इसका जो फासला होगा 4। मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ 7 माइल और यहाँ से यहाँ भी तो 7 माइल निकलेगा ना, तो अगर ये टोटल 11 माइल है तो 7 और 7 ये तो इनमें से 11 में से 7 निकालेंगे तो इतना सा हिस्सा कौन सा हो जाएगा, 4। तो हमने इस ट्राइंगल को देखना है, इसको आप भूल जाना क्योंकि 3 माइल मैंने यहाँ ले आया, तो 4 माइल था। अब 4 माइल क्या करें, इसका फॉर्मूला ये होता है कि हाइपोटेन्यूस उसका स्क्वायर और उसके बाद बेस उसका स्क्वायर और उसके बाद आपकी जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर। अब बेस हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर 3 और उसका स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 4 4 16, 3 3 9, 16 और 25, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस वैसे का वैसे आ गया, तो यहाँ पर इसको स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 5, तो ये 5। अब आप जो भी क्वेश्चन करें, एक तो ये तरीका, आप जो भी क्वेश्चन करें उसमें से आपने ये जो सामने वाली चीज़ें होंगी ना, जो भी क्वेश्चन करें उसमें से आपने निकाल देनी। अब सवाल ये बनता है, अगर यहाँ पर 7 माइल होता तो यहाँ पर 3 माइल हो जाता, तो फिर हम तो माइनस में आंसर आ जाएगा, फिर इधर से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ, माइनस में नहीं आएगा, वो खुद ब खुद ही उधर चला जाएगा। अब मिसाल के तौर पर वही क्वेश्चन मैंने दोबारा किया, लेकिन मैंने ये फिगर्स बदल दिए हैं। अ मैन वॉक्स 8 माइल्स ईस्टवर्ड, ठीक है। अब एक बंदा 8 माइल ईस्टवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है, एंड टर्न राइट एंड ट्रैवल 3 माइल्स, राइट आ जाता है और 3 माइल वो कवर कर जाता है, एंड ट्रैवल 11 माइल्स एंड फर्दर टर्न राइट, यहाँ पर टर्न राइट हो जाता है, ट्रैवल 11 माइल्स, अब वो यहाँ पर फिर 11 माइल्स तकरीबन कर जाएगा, ठीक है। अब देखें हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो हम क्या करेंगे, यही इधर से कर लेंगे, ये हमें 3 माइल इधर आ जाएगा, वही बिल्कुल सेम। और अब हमें ये मालूम करना है, और हमें ये मालूम करने के लिए ये इतना सा फिगर हम क्या करेंगे, सीधी सीधी हम 11 में से
8 माइनस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, ये बन जाएगा 3 माइल। तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर पाओगे आगे की तरफ। मिसाल के तौर पर अब 3 माइल बन गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो ये भी 3, ये भी 3। अब हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाते हैं। हाइपोटेन्यूस का फार्मूला लगाते हुए मैं डायरेक्ट पोज कर रहा हूँ कि परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और यहाँ पर 8 जो बेस है वो भी 3 है। तो यहाँ पर 3 3 9 और 3 3 9, तो 9 9 18 और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर आप इसको स्क्वायर रूट 18 जितना भी बनेगा वो आपका आंसर होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे। अगर आप ये वैसे आते नहीं क्योंकि इतना लंबा आप कैसे करें, तो इसका बस ये तरीका बताना था कि यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं और ये आपने ट्रायंगल फॉर्म बना देनी है। तो ये आज का था, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने दूसरी पहले ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट की, अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हुई तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।